छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य समापन हुआ और 3 दिवसीय साहित्य महाकुंभ में साहित्य, संस्कृति और समकालीन मुद्दों पर गहन विचार विमर्श देखने को मिला, जिसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त लेखक, कवि, विचारक और बुद्धिजीवियों ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शामिल हुए, तो वहीं बड़ी संख्या में आम नागरिकों और साहित्य प्रेमियों की भागीदारी ने इस आयोजन को कुछ खास ही बना दिया। लोगों ने इस उत्सव को विचारों, शब्दों और सुरों का संगम बताया, जहां साहित्य के साथ साथ संगीत के माध्यम से भी भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई। लोगों ने एक स्वर में कहा कि सरकार को ऐसे आयोजन लगातार करते रहना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और भी अधिक मजबूत हो सके। साहित्यिक महोत्सव का आज समापन हुआ और ऐसे में जो तमाम लोग जो है देश विदेश से आए हुए थे, उन्होंने सभी ने शिरकत की। और ऐसे में जो रायपुर के निवासी है, जो दूर दराज से आए हुए हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना, उन लोगों से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। मैम, आप कहाँ से आई थी और कैसा लगा पूरा आयोजन? मैं रायपुर से ही हूँ और ये आयोजन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रायपुर में इतना बड़ा और भव्य उत्सव जो है पहली बार जैसे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। घूम घूम के जैसे आप देखेंगे अलग अलग जगह, चाहे आप डेकोरेशन को देख लो, चाहे नॉलेज को देख लो, तो एक जगह सही में ये साहित्य समागम, संगम, जैसे पहले हम सुनते थे इतिहास में कि संगम हुए करते थे, तमिल संगम मंगम की बात सुनते, तो ये उसी तरीके का कुछ बड़ा साहित्यिक संगम की तरह है। बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे बहुत सारी नदियां होती है ना, और वो एक सागर में आकर मिल जाती है, तो ये जो उत्सव है वो एक सागर की तरह है, जहाँ पे बहुत सारी नदियां आकर मिल गई हैं। और ये सागर, मैं कहूँगी, संस्कृति का सागर है, ये संस्कारों का सागर है, साहित्य का सागर है। तो ये इस सागर में हर कोई डूब गया है और उसका आनंद ले रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये उत्सव है। सरकार की इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आने वाले समय में इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर एक शासन और साहित्य, इस पर परिचर्चा भी हुई है, तो बताया गया है कि कैसे जो साहित्य है वो शासन के लिए दर्पण भी है, उसके लिए बहुत सारी, कि कैसे वो पूरक है और कैसे शासन जो है वो साहित्य को अपने मध्य में रखकर काम कर रहा है, वो इसका ये उदाहरण है। बहुत ही शानदार जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही शानदार रहा कि कला और साहित्य जैसे कि एक दूसरे के पूरक है, कि है ना, साहित्य के बिना संगीत नहीं, संगीत या कला के बिना जो है साहित्य अधूरा है। तो इसका जो बहुत ही संबंध जो यहाँ पर एक साथ देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। कि 3 दिन के कार्यक्रम में जो भी हमारा स्ट्रेस बोल सकते हैं, हम टोटल भूल ही गए थे। और आने वाले समय में हम चाहते हैं गवर्नमेंट से भी कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहें। सुन ले दीदी, सुन ले भैया गा, सुन ले संगी सुजान, कामे के बात बतावत हूँ। रायपुर में वो साहित्य महोत्सव है ना, 3 दिन के दीदी ए आयोजन मना, बड़ सुघर ये गोठे बात, ये गोठ बात, ये भाई ये दे जी। तो ये 3 दिन के जो रायपुर साहित्य महोत्सव के आयोजन रही से बहुत ही सुघर आयोजन रही से, और साहित्य के माध्यम से हमन हा केवल छत्तीसगढ़ के साहित्य लेने जाने, छत्तीसगढ़ के पुरोधा मन लेने जाने, छत्तीसगढ़ के संबंध राष्ट्रीय स्तर में कैसे रही से, का परिप्रेक्ष्य साहित्य की विधा में रहे, ओखर ऊपर हमला देखे मिले है। और कला संस्कृति के संयोजन भी यहाँ हम बहुत सुंदर तरीके से साहित्य, जैसे कि सर बताइए कि साहित्य और कला एक दूसरे के पूरक है। और हमारे लिए गौरव पल है कि भारत देश के बड़े बड़े नामचीन कलाकार मन, वक्ता मन छत्तीसगढ़ में आके साहित्य विधा ला हमारे छत्तीसगढ़ के साथ, भारत के साथ जोड़ी सब है। तो जैसे कि आपने सब लोगों को सुना कि क्या कुछ इनका कहना था, आपको बता दें कि पूरे आयोजन में देश विदेश से कलाकार जो है वो पहुंचे हुए थे और इस आयोजन की तारीफ करते कोई भी व्यक्ति नहीं थक रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है काफी सराहनीय पहल जो है सरकार की मानी जा रही, ताकि आने वाले वक्त में इस प्रकार के आयोजन होते रहे और कला और संस्कृति का और साथ ही संगीत का संगम जो है लोगों के बीच में एक बार फिर से बगरोया जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर।